नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके और हिंदी के मिक्स टेस्ट, जो कि पार्ट 12 होने वाला है। इससे पहले मैंने 11 पार्ट इस तरह के बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया था, जो आपकी आगामी परीक्षाएं, जो 746 वैकेंसी हो या उत्तराखंड से संबंधित के कोई भी परीक्षा हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैंने उत्तराखंड के अन्य टॉपिकों की लगभग 30 से 35 वीडियो बना रखी है, जैसे चंद्रवंश, पवार वंश, गोरखा कर नीति और आपका जैसे उपनाम, खेलों से लगभग 30 से 35 आपके वो टॉपिक हैं, मैंने करा दिए हैं। जो आपको हमारी प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, मिशन 746 करके सर्च करिएगा, वहाँ पर मिल जाएंगी। या आप सिंपल सा भी यूट्यूब पर भी सर्च कर देंगे मिशन 746, तो हमारी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो एक बार उन्हें ज़रूर देखना। आज की वीडियो का हमारा टारगेट है लगभग जिसके 22 के समथिंग नंबर आएंगे, तो उसका स्कोर काफ़ी अच्छा है। और जिसके 25 के समथिंग है, तो उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर की है। जिसके 22 से थोड़े कम है, लगभग 20 से है, तो वो समझिएगा ठीक ठाक तैयारी है। और इससे कम वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 1 है समाशाही बागान का निर्माण किसने किया? तो समाशाही बागान का आपका निर्माण किया था श्याम शाह जी ने, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तराखंड के किस स्थान को उत्तर की द्वारिका कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षावाड़ी के बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा आपका वी, सेमुखेम को उत्तर की द्वारिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1975 में आपके देहरादून पहला आपका मेरठ मंडल में था और इसे गढ़वाल मंडल में 1975 में लाया गया था। 1975 में ही सिक्किम की स्थापना हुई। और सिक्किम की खास बात यह है, प्रथम जैविक राज्य आपका है सिक्किम। लगभग 75 लाख हेक्टेयर या 75,000 हेक्टेयर भूमि पर उन्होंने जैविक खेती की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है पंचेश्वर बांध बनाने हेतु भारत एवं नेपाल के बीच संधि हुई, यानी कि किस वर्ष को संधि हुई थी? तो ये संधि आपकी वर्ष 1996 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस चंद राजा की मृत्यु के बाद कुमाऊं में 2 शताब्दी तक खसों का अधिकार हो गया था? यह क्वेश्चन जो हम पेड क्लास चला रखे हैं, मैंने वहाँ पर आपको पूरी थ्योरेटिकल समझाई थी अच्छी तरीके से कि भाई कुमाऊं पर एक राजा बैठते हैं जिनका नाम था बीड़ाचंद जी। और ये बीड़ाचंद जी क्या थे? अयोग्य राजा थे। शराब और शवाब से ही इन्हें मतलब था। इन्होंने अपना सारे शासन की बागडोर राज्य के कर्मचारियों को छोड़ दी थी। और इसी चीज़ का फायदा किसने उठाया? खसों ने। खसों ने सारी चीज़ का फायदा उठा लिया कि भाई इस समय जो कुमाऊं पर राजा कर रहा है बीड़ाचंद, वह अयोग्य है, उसे शराब शवाब से मतलब है। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था और कुमाऊं पर सत्ता जमा ली थी खसों ने। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक खसों का शासन चलता रहा और लगभग 15 राजाओं ने इस बीच कार्यकाल में राजपाट या आपका शासन संभाला था। उसके बाद में संसार चंद के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था बीरचंद। और बीरचंद जी को बुलाती है यहाँ की जनता, क्योंकि इन खसों के शासन से परेशान हो गई थी यहाँ की स्थानीय जनता। तो ये आग्रह करती है और इसमें एक मुख्य व्यक्ति था सोन खड़ायत, जो इनका मुखिया बनता है इन व्यक्तियों का। और ये सब जाते हैं आपके वीरचंद जी के पास और उनसे आग्रह करते हैं कि किसी भी प्रकार से आप आइएगा और यहाँ पर आक्रमण करके खसों का राजपाट खत्म करिएगा। तो वीरचंद जी कहते हैं कि भाई मैं कैसे आ जाऊँ, मेरे पास तो सेना भी नहीं है। तब सोन खड़ायत जी राजपूत और आपके वैश्य और शूद्रों को इकट्ठा करते हैं और एक विशाल सेना बनाने के बाद खसों पर आक्रमण करते हैं और पुनः सत्ता स्थापित होती है चंद राजवंश की कुमाऊं क्षेत्र पर। और किसके द्वारा हुई थी? बीरचंद जी के द्वारा जोर शोर उल्लास से इनका राज्याभिषेक कराया जाता है राजभुंगा के किले में। तो ये कुछ कहानी थी। तो भाई बीड़ाचंद राजा के बाद में लगभग 2 शताब्दी तक खसों का अधिकार रहा था। बीड़ाचंद को हराने के बाद में कुमाऊं पर किसका अधिकार हुआ? खसों का। लगभग 2 शताब्दी या 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था और कुल 15 राजा इस बीच में आपके खसों के बने थे। सिंपल सा मैंने थोड़ा टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपको थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकली खोल के बता दिया
जिससे आपको डाउट हो। इसी कारण बीड़ाचंद को आपको पता होगा कि कुमाऊं का या चंदों का आपका राजा कहा जाता है, मैंने बताया होगा बिलासी राजा चंद्रवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहला शौच मुक्त शहर कौन सा बना? तो राज्य में पहला शौच मुक्त शहर आपका हर्बटपुर बना था, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लच्छा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सोच समझ के थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ पहना जाएगा? तो लच्छा नामक आभूषण आपके पैरों में पहना जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहाड़ का प्रेमचंद आपके विद्यासागर नौटियाल जी को कहा गया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशफाक उल्ला खां की जीवनी किसने लिखी? तो अशफाक उल्ला खां एक क्रांतिकारी रहे हैं। अगर भारत के क्षेत्र में बात करें तो इनकी जीवनी लिखने का श्रेय जाता है हिमांशु जोशी जी को, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फड़का-नौला शैलाश्रय की खोज किसने की थी? तो फड़का-नौला शैलाश्रय की खोज आपके यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सफ़ेद झंडा, लाल त्रिकोण, काला त्रिकोण, चक्र, तो क्या है? तो ये है आपका लाल त्रिकोण। आपका इस प्रकार से ये लाल त्रिकोण है आपका परिवार नियोजन का चिन्ह, सही है लाल त्रिकोण। काला त्रिकोण मत लगा देना या सफ़ेद झंडा, तो ये होगा नहीं। कभी लाल त्रिकोण या सफ़ेद त्रिकोण धोखे में लगा दो, क्या है? लाल त्रिकोण। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर्ण मंदिर के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दी थी? तो स्वर्ण मंदिर के लिए जो जमीन दी थी वह बादशाह अकबर जी के द्वारा दी गई थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जल्दी से आंसर लगाइएगा। कालाहारी मरुस्थल आपका स्थित है बोत्सवाना में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की थी? तो लॉर्ड रिपन जिन्हें भारत का उद्धारक भी कहा जाता है और बहुत अच्छे कार्य किए इन्होंने उस समय, यानी कि ब्रिटिश शासन में या जब भारत ब्रिटिश वालों का गुलाम था उस समय इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे फैक्ट्री अधिनियम लाए या नियमित जनगणना करा दी। तो इसी कारण ने भारत का उद्धारक भी कहा गया है। और इन्होंने स्थानीय स्वशासन को कब स्थापित किया था? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो बहुत बार तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ जब आपको टेस्ट कराए हैं। तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना आपकी वर्ष 1923 में हुई थी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है आपका राष्ट्रपति महोदय जी को, यानी कि सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति को इस संबंध में 3 प्रकार के अधिकार हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय आपातकाल हुआ या राष्ट्रपति शासन हुआ या वित्तीय आपातकाल हुआ। तो 352 में आपका आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति आपातकाल, 356 में आ जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में आ जाता है आपका वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका स्थित कानपुर में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर में आपका भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश के संस्थापक, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन वासुदेव जी थे चौहान वंश के संस्थापक, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृष्ण गीतावली के लेखक कौन हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो कृष्ण गीतावली के जो लेखक हैं वे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वयंभू शब्द का अर्थ है? तो स्वयंभू शब्द का जो आपका अर्थ होगा तो वो होगा स्वतः उत्पन्न, और बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो स्वयंभू का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि क्रिया जो शब्द होंगे उनके साथ जुड़ेंगे आपके
कृदंत प्रत्यय, यानी क्रिया के साथ कृदंत प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। जैसे मौसम भी किस भाषा का शब्द आ जाएगा? अरबी भाषा का शब्द आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। तो यहाँ पर इस शब्द में ये वजीफा जो शब्द है इस वाक्य में गलत है, तो हमें वजीफा सही लिखना है कि भाई शुद्ध वर्तनी में वजीफा क्या होगा। तो ये आपके चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो जो राइट आंसर होगा वह ये होगा, यानी कि वजीफा शुद्ध भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा श्रो प्लस अन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपका अज्ञान शब्द कैसा है? तत्सम है। बाकी आपका नेह मतलब स्नेह, खत्री मतलब क्षत्रिय, ये सारे कैसे शब्द हैं? तत्सम तद्भव शब्द है। और अज्ञान कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। और यही हमें आंसर में बताना था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के भेद आपके होते हैं 6 भेद, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थी में समास होगा, यानी कि जो विद्यार्थी शब्द है उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुब्रीहि। तो विद्यार्थी में जो आपका साथियों समास होगा वह होगा तत्पुरुष समास, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइएगा अगर आपको नहीं पता, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है ये। और आपके अकाउंट नंबर देखते हैं कितने आएंगे। एक बार कमेंट्स जरूर करें कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही गए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसका भी कमेंट करना है, लाइक कर देना, और 2-4 जो भी 10 बार आपके साथी हों उनके पास शेयर करना ना भूलें। तो फिलहाल इसका आंसर होगा प्रेमचंद, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है केदारनाथ क्लासेस परिवार, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप न्यू है तो। ये हमारा मोबाइल नंबर है। उसके बाद में कल है आपकी दिनांक 9, तो आपको मैंने पहले ही बताया था 9 दिनांक को 11 बजे ट्विटर पर आपको ट्वीट करना है। तो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है अच्छे से, जिससे हमारी सरकार जागृत हो बेरोजगारों को लेकर। और मैंने आपको बताया भी था कि हैशटैग उत्तराखंड करके मैंने आपको सारी चीज़ बताई थी कि हैशटैग उत्तराखंड फॉर आपका बेरोजगार, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया था कि कौन से हैशटैग यूज करने हैं। और अन्य हैशटैग भी आप यूज कर सकते हो वहाँ पर जाकर, जिससे उत्तराखंड सरकार को लगे कि बेरोजगार आपके आंदोलन पे उतर आएंगे। फिलहाल अभी डिजिटल आंदोलन है एक प्रकार से, सड़कों पे अभी आपको नहीं उतरना है, लेकिन कल ट्वीट करना है आपको 11 बजे सभी को एक साथ। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।